लड्डू में क्या मिलावट थी ये अब तक पूरा हिंदुस्तान जान चुका है। और मन ही मन सही, लेकिन गुस्सा सभी को आ रहा है। गुस्सा उन दवा विक्रेता को भी होगा जो नकली दवाएं बेचकर मरीज और गरीब की जिंदगी से खेलते हैं, और दवा बनाने वाले कंपनी वालों को भी उतना ही गुस्सा होगा जो नकली दवाएं बनवाते हैं। गुस्सा मसाले बनाने वाले कंपनी वालों को भी होगा जो अपने धनिया पाउडर में गधी की लीद और न जाने क्या क्या अनाप शनाप मिलाते होंगे। अब आगे बात करते हैं फल सब्जी विक्रेताओं की, जो जहरीले दवाओं का छिड़काव या इस्तेमाल करके फल और सब्जियों को इतना खतरनाक बना देते हैं कि इंसान घातक बीमारियों की चपेट में आकर धन और जान दोनों से हाथ धो सकते हैं। और गुस्सा उन लोगों को भी आ रहा होगा जो दूध में पानी और खोया में मैदा और न जाने क्या क्या मिलाकर हराम की आमदनी बढ़ाते हैं। गुस्सा उन हलवाइयों और दुकानदारों को भी आ रहा होगा जो आटे में हल्दी मिलाकर पकौड़ी और सिंथेटिक मिठाइयां बेचते हैं। गुस्सा उनको भी होगा जो असली शहद ले लो, असली शहद ले लो कहकर भोले और नादान लोगों को अपना घटिया शहद बेच देते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। गुस्सा उन ढोंगी तांत्रिकों और बाबाओं को भी आया होगा जो सीधे साधे और नासमझ लोगों को अपने पाखंड के जाल में फंसाकर उन्हें झूठी झूठी बातें बताते हैं, उन्हें अनहोनी से डराते हैं, उनसे पैसे ऐंठते हैं और उनकी इज्जत से खेलते हैं। गुस्सा उन सरकारी कर्मचारियों को भी आया होगा जो वेतन तो पूरा लेते हैं लेकिन ड्यूटी जिम्मेदारी समझकर नहीं बल्कि बोझ समझकर किसी तरह निभा देते हैं। गुस्सा उन डॉक्टरों को भी आया होगा जो इलाज के नाम पर मनमाना लूटते हैं और किसी गरीब के मर जाने पर भी बिना पैसे लिए 100 परिवार वालों के सुपुर्द नहीं करते हैं। गुस्सा उन ठेकेदारों को भी आ रहा होगा जो घटिया क्वालिटी के सड़क, पुल, ब्रिज, इमारतें बनाकर सैकड़ों हजारों लोगों की जान ले लेते हैं और पैसों की बड़ी धांधली करते हैं। गुस्सा उन फ्यूल टंकी वालों को भी आया होगा जो पेट्रोल डीजल के नाम पर पानी बेचते हैं। गुस्सा उन महंगे प्राइवेट स्कूल वालों को भी आया होगा जो पढ़ाई के नाम पर लोगों का खून चूस लेते हैं। गुस्सा उन लड़कों के परिवार वालों को भी आया होगा जो दहेज के नाम पर लड़की को जलाते, मारते और लाचार लड़की के घर वालों की मांग पूरी करने के लिए उनका घर जमीन बेचने पर उनको विवश कर देते हैं। गुस्सा उन नेताओं को भी आया होगा जो वोट और कुर्सी के लिए दंगे फसाद कराकर बेगुनाहों की जान लेते हैं। खैर, अब आते हैं मुद्दे पर। ठीक आपकी तरह ही उन सब ने कम खर्च में ज्यादा फायदे के लिए चर्बी वगैरह मिला दिया, क्योंकि बेईमान इंसान को किसी के स्वास्थ्य, गरीबी और आस्था से क्या लेना देना। उन्होंने अपना प्रोडक्ट तैयार किया, अब चाहे उससे आप शबे बारात का हलवा, बिरयानी का पुलाव, तिलक, शादी या फिर 13वीं के पूड़ी बनाए या फिर मंदिर का प्रसाद ही बना ले। जब समाज में हर तरफ लूट खसोट बेईमानी हो ही रही है तो गलती सिर्फ उनकी क्यों? गलत तो सभी है। अगर उन्होंने पाप किया तो आप कौन सा पुण्य का काम कर रहे हैं? सोचिए, इस बात पर सोचते रहिए कि गलती किसकी है, हम सब की या सिर्फ उनकी? सुधरना किसे है, सिर्फ उन्हें या हम सबको? समाज के अच्छाई या समाज के भले की जिम्मेदारी किस पर है, सिर्फ उन पर या हम सब पर? सोचिए और सोचते रहिए।